नमस्कार। एमए प्रीवियस हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज का हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा भक्ति आंदोलन के उदय के कारण। सर्वप्रथम इसके अंतर्गत हम यह जानेंगे कि भक्ति से क्या आशय है। अगर भक्ति शब्द पर हम ध्यान दें या इसके शब्दार्थ पर ध्यान दें तो यह संस्कृत मूल शब्द भज से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उच्चारण करना। लेकिन भज शब्द का आंतरिक महत्व कह सकते हैं कि सम्मान के साथ प्यार करना। भक्ति साहित्य में इस शब्द का अर्थ है निर्विवाद विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण। इस प्रकार एक सामान्य अर्थ में भक्ति का अर्थ है भगवान की भक्ति या दूसरी तरफ कह सकते हैं ईश्वर का स्मरण करना। भक्ति की अवधारणा सदियों पुरानी है। वेदों के संकलन के समय से ही भक्ति शब्द प्रचलन में आया है। ऋग्वेद संहिता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे छांदोग्य उपनिषद, कथा कौस्तुकी उपनिषद में भक्ति शब्द को कई बार संदर्भित किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का भक्ति योग इस बिंदु पर अधिक वर्णनात्मक है। यह ज्ञान, कर्म और भक्ति को भौतिक जगत के बंधन को तोड़ने और सर्वशक्तिमान ईश्वर की सेवा करने के लिए 3 आवश्यक विशेषताएं बताती हैं। इस प्रकार भक्ति मोक्ष प्राप्ति के 3 मान्यता प्राप्त साधनों में से एक है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार और नैनार संतों द्वारा की गई। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना। अपने उद्देश्यों में यह आंदोलन काफ़ी हद तक सफल भी रहा। हमारे आज के अध्ययन का बिंदु, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ, कि भक्ति आंदोलन के उदय के कारण। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो भक्ति आंदोलन ऐसा क्या हुआ कि संपूर्ण भारत में भक्ति की अजस्र धारा बहने लगी। तो आज के इस वीडियो में हम उन कारणों का अध्ययन करेंगे जो कि भक्ति आंदोलन के रूप में परिणत हुए। हम सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा में भक्ति की अवधारणा कोई नई नहीं है। यह हिंदू धर्म जितना ही पुराना है। लेकिन जब हम सामाजिक धार्मिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो इसका एक अलग अर्थ है। भक्ति आंदोलन से संबंधित एक नई चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय प्रतिक्रिया जो इस्लामी धर्म में दिखाई दी या इस्लामी धर्म के रूप में दिखाई दी। तथ्य के रूप में भक्ति आंदोलन भारत में इस्लाम के उद्भव का प्रत्यक्ष परिणाम था। इस आंदोलन के जन्म और वृद्धि के कारणों की तलाश कह सकें तो अभी तक नहीं हुई है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण माने हैं भक्ति आंदोलन के उदय के। तो मूल रूप से जैसा कि कह सकते हैं कि मुस्लिम शासकों के बर्बर शासन से कुंठित एवं उनके अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस कर भक्ति का सहारा लिया। हिंदू एवं मुस्लिम जनता के आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के मध्य सद्भाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ। इस कारण से भी भक्ति आंदोलन के विकास में सहयोग मिला। सूफी संतों की उदारता एवं सहिष्णुता की भावना, एक ईश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया, जिस कारण से हिंदू इस्लाम के सिद्धांतों के भी निकट या कह सकते हैं संपर्क में आए। हिंदुओं ने सूफियों की तरह अकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जात पात का विरोध किया। शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग व अद्वैतवाद अब साधारण जनता के लिए उतना बोधगम्य नहीं रह गया था। मुस्लिम शासकों द्वारा मूर्तियों को नष्ट एवं अपवित्र कर देने के कारण बिना मूर्ति और मंदिर के ईश्वर की आराधना के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा,
जिसके लिए उन्हें भक्ति मार्ग का सहारा लेना पड़ा। तत्कालीन भारतीय समाज की शोषणकारी वर्ण व्यवस्था के कारण निम्न वर्णों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भक्ति संतों द्वारा दिए गए सामाजिक सौहार्द और सद्भाव के संदेश ने लोगों को प्रभावित किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के उदय में तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि का कह सकते हैं कि काफ़ी महत्व रहा है। भक्ति आंदोलन की अगर सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में बात करें तो उत्पत्ति के प्रमुख रूप से 4 कारण नजर आते हैं। हिंदू समाज में बुराइयां, प्रतिद्वंदी धर्म से चुनौती, सूफीवाद का प्रभाव और धार्मिक सुधारकों की भूमिका। तो सर्वप्रथम हिंदू समाज में बुराइयां किस प्रकार से भक्ति आंदोलन को कह सकते हैं कि उदय में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति तत्कालीन हिंदू समाज में प्रचलित सामाजिक बुराइयों में निहित है। भारत में मुस्लिम शासन के समय में हिंदू समाज कई सामाजिक विसंगतियों से भरा हुआ था, जैसे कि जाति व्यवस्था की कठोरता, अप्रासंगिकता, अनुष्ठानों और धार्मिक प्रथाओं, अंधविश्वासों और सामाजिक हठधर्मिता, जातिवाद, छुआछूत आदि के कारण समाज बहुदेववाद, अलगाव, गंभीर आर्थिक विषमता से ग्रस्त था। स्वयं ब्राह्मणों ने धर्म पर एकाधिकार कर लिया था, स्वयं पतित और भ्रष्ट नैतिक जीवन जीते थे। सामान्य पुरुषों ने इन सामाजिक बुराइयों के प्रति एक प्रतिकूल रवैया विकसित किया था और उन्हें धर्म के उदार रूप की आवश्यकता थी, जहाँ वे सरल धार्मिक प्रथाओं के साथ खुद को पहचान सके। इसीलिए मौजूदा सामाजिक धार्मिक बुराइयों के खिलाफ लोकप्रिय असंतोष लंबे समय तक पूरे भारत में भक्ति आंदोलन के प्रसार के पीछे एक प्रमुख उत्प्रेरक था। द्वितीय है प्रतिद्वंदी धर्म से चुनौती। प्राचीन काल में हिंदू धर्म को बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे नए धर्मों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि भारत के कुछ प्रमुख शासक इन धर्मों के अनुयायी बन गए थे। उन्होंने न केवल इन नए धर्मों का संरक्षण किया, बल्कि इन धर्मों के प्रसार में पूरे दिल से सहयोग दिया। लेकिन समय के साथ हिंदू धर्म के सहिष्णु और उदार दृष्टिकोण के कारण इन दोनों धर्मों ने अपनी जीवन शक्ति खो दी। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध को हिंदू पंथ में भगवान कृष्ण के 9वें अवतार के रूप में माना जाता है। हालांकि इस्लाम का कह सकते हैं मामला इस संदर्भ में अलग है। 8वीं शताब्दी में मुस्लिम पहली बार भारत पहुँचे। इसके बाद 13वीं शताब्दी की शुरुआत तक उन्होंने भारतीयों के भाग्य पर शासन करना शुरू कर दिया। इसीलिए यह शासक समुदाय का धर्म बन गया। इस धर्म की अपनी अपनी अलग विशेषताएं थी, जैसे कि सार्वभौमिक भाईचारा, समाज में सभी की समानता, किसी भी जाति व्यवस्था या अस्पृश्यता का अभाव, मूर्ति पूजा का विरोध, सबसे बढ़कर एकेश्वरवाद या ईश्वर की प्रथा। इस सब के बीच संपूर्ण एकेश्वरवाद या सभी पुरुषों की समानता ने हिंदुओं से बहुत अपील की, विशेष रूप से कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा पीड़ित थे, जिनके पास कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। इन इस्लामी विचारों ने हिंदू धर्म के मौजूदा भ्रष्ट पहलू और सामाजिक बुराइयों के साथ एक शक्तिशाली चुनौती दी। पीढ़ियों से एक साथ रहने और दो समुदाय के लोगों के बीच लगातार बातचीत के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच उदारता की भावना बड़ी सचेत रूप से और अनजाने में इस्लाम के आदर्शों ने हिंदुओं के एक वर्ग के दिमाग पर एक उदार प्रभाव उत्पन्न किया और उदार दृष्टिकोण की वृद्धि को बढ़ावा दिया। उनके आपसी संदेह, घृणा, प्रतिद्वंदिता को देखते हुए एकता, बंधुत्व का एक नया बंधन उभरने लगा। मौजूदा व्यवस्था को बदलने के साथ साथ हिंदू मान्यताओं के ताने बाने में आमूल चूल परिवर्तन लाने की नितांत आवश्यकता थी। तृतीय प्रभाव था सूफीवाद का प्रभाव। भारत में भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति से सूफीवाद के प्रभाव को अलग नहीं किया जा सकता। सूफीवाद इस्लाम का एक पुराना धार्मिक संप्रदाय है। यह इस्लामिक धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन है जो भारत में शुरू हुआ। यह 13वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत आया और मुस्लिम शक्ति के उदय के साथ सूफीवाद अधिक लोकप्रिय हो गया। सूफियों के अनुसार आत्म शुद्धि अनंत आनंद प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग जैसे प्रमुख सूफियों ने मध्य समाज में हिंदू और मुसलमानों के बीच सामंजस्य की भावना को बढ़ावा दिया। भारत के हिंदू संत सूफीवाद के उदार दृष्टिकोण से प्रभावित थे। वेदों और उपनिषदों का उच्च दर्शन आम लोगों के लिए बहुत जटिल था। वे पूजा का एक अलग सरल तरीका, सरल धार्मिक प्रथाएं और सरल सामाजिक रीति रिवाजों को चाहते थे। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग उनके लिए दिन प्रतिदिन के जीवन में अभ्यास करना कठिन था। इसीलिए अगला विकल्प भक्ति मार्ग का था। संसारिक जीवन से मुक्ति पाने का एक सरल तरीका भक्ति। इसी प्रकार से धार्मिक कह सकते हैं कि सुधारकों की भी भूमिका भक्ति आंदोलन के उदय में महत्वपूर्ण साबित हुई। श्रीवास्तव जी के शब्दों में, भक्ति आंदोलन ने इकोलास्टिक मुस्लिम उपदेशकों की उपस्थिति से अपनी प्रेरणा प्राप्त की, जिन्होंने भगवान की एकता पर जोर दिया, हिंदू धर्म की आलोचना की और सभी प्रकार के साधनों का सहारा लेकर हिंदुओं को उनके धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया। यही कारण है कि भक्ति आंदोलन को अक्सर इस्लाम के समतावादी संदेश और हिंदू समाज के निचले वर्ग के बीच फैलने के लिए एक हिंदू प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है। के.एम. पणिकर के अनुसार मध्ययुगीन काल में विभिन्न ऋषियों और संतों के तहत हिंदू धर्म में कई पुनरुत्थानवादी आंदोलन देखे गए। वे भक्ति पर आधारित थे, जो पलायनवाद की भावना का परिणाम था और जो इस्लाम में अपने पवित्र स्थानों की विजय के परिणाम स्वरूप हिंदू मन पर हावी था। इस अवधि में कई संतों और सुधारकों का उदय हुआ, जिन्होंने अपनी बुराइयों और अंधप्रथाओं के हिंदू धर्म को शुद्ध करने की कोशिश की। कह सकते हैं कि जिन्होंने समाज की बुराइयों और अंधप्रथाओं को कह सकते हैं हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश की या हिंदू धर्म को शुद्ध करने की कोशिश की। आंदोलन के मुख्य प्रतिपादक शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानुज, कबीर, नानक, श्री चैतन्य, मीराबाई, रामानंद, नामदेव, निम्बार्क, माधव, एकनाथ, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, तुकाराम, बल्बाचार्य और चंडीदास थे। वे भक्ति आंदोलन के समर्थक थे, जिन्होंने भक्ति को अपना प्रमुख विषय बनाया और लोगों को भक्ति और प्रेम के सरलतम तरीके से पूजा करने का आह्वान किया। इसी प्रकार से यह आंदोलन हालांकि दक्षिण में शुरू हुआ, परंतु यह उत्तर भारत में भी इसके प्रभाव में आ गया। इसका वास्तविक प्रभाव तब महसूस हुआ जब कबीर, नानक, चैतन्य, रैदास जैसे प्रमुख संतों ने दोनों धर्मों में निहित भाईचारा, समानता और प्रेम के विचारों को फैलाया। इस प्रकार से भक्ति आंदोलन, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में प्रारंभ हुआ, इस आंदोलन का अपना महत्व रहा। भक्ति आंदोलन के संतों ने लोगों के सामने कर्म कांडों से मुक्त जीवन का ऐसा लक्ष्य रखा जिसमें ब्राह्मणों द्वारा लोगों के शोषण का कोई स्थान नहीं था। भक्ति आंदोलन के कई संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, जिससे इन समुदायों के मध्य सहिष्णुता और सद्भाव की स्थापना हुई। इन संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, बंगला आदि भाषाओं में इन्होंने अपनी भक्ति परक रचनाएं की। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जाति बंधन की जटिलता कुछ हद तक समाप्त हुई। फलस्वरूप दलित व निम्न वर्ग के लोगों में भी आत्मसम्मान की भावना जागी। भक्ति आंदोलन ने कर्मकांड रहित समता मूलक समाज की स्थापना के लिए आधार तैयार किया। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन से हिंदू मुस्लिम सभ्यताओं का संपर्क हुआ, दोनों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। भक्ति मार्गी संतों ने समता का प्रचार किया और सभी धर्मों के लोगों की आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किए।